क्या कभी आप लोगों ने सोचा है एक विमान जो आसमान में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो जाए, सालों के बाद वापस लौटे, लेकिन उसके अंदर जिंदा इंसान नहीं थे, कंकाल देखने के लिए मिलेगा? क्या कभी कोई सुना है? इस फ्लाइट हादसे के बाद कोई पायलट का आत्मा कंपनी दूसरे विमानों को नहीं दिखाई दिया। कभी किसान को लेकर इस रेडियो में एक मरा हुआ पायलट दोबारा बोल उठे और फ्लाइट 401 हाँ ऐसे बोले तो आप लोग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनको खुद को विज्ञान डरता है। हर विमान हादसे के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती है। कई बार कहानी मौत के ऊपर शुरू होती है। कुछ विमान आसपास खो गए हैं, कुछ वापस लौटे गए हैं। इसमें कोई नहीं जान पाया। कई यात्री की चीख अभी तक रात में सुनी जाती है, तो कई अदृश्य दिखाई देने लगती है। उड़ने वाले जिनकी रिपोर्ट बंद कर दी गई है, जिनको ब्लैक बॉक्स भी कभी नहीं मिला है, जिनकी फाइल आज तक सरकारी अलमारी का सील नहीं तोड़ पाई। आज हम उसी रहस्य के उड़ानों का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। वो उड़ाने जिनकी मौत आई, लेकिन मौत के बाद उसकी ज़िंदा रहा गया, लेकिन नंबर 1 फ्लाइट 401 मरे हुए थे। पायलट की वापसी साल 1972 दिसंबर की ठंडी रात फलमोरा आसमान में एक विशाल विमान भरा उड़ रहा था। फ्लाइट 401 उड़ान जिसमें नियमानुसार अनुसार चल रहा था। सब कुछ सामान्य था। यात्री मुस्कुरा रहे थे और सब लोग खुश भी थे। काफ़ी के बाद रॉबर्ट लफ ने इंजीनियर जो बताया कि यंत्रों में नज़र रखे हुए थे, लेकिन कुछ पलों के बाद शांति उसमें डर में बदलने वाली थी, जिसकी गूंज आज लोगों को रूह कांप देने वाली थी। जैसे ही विमान की म्यासी ऊपर पहुंचा तो लैंडिंग के दौरान कुछ गड़बड़ संकेत मिला। पायलट ने निचली ऊंचाई पर जाकर सिस्टम चेक करना शुरू किया तो सब लोग यह जानकर सामान्य तकनीक दिक्कत होगी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। पूरा विमान धीरे धीरे उतरने लगा था। किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में 29 दिसंबर 1972 के फ्लाइट 401 फ्लोरा के दलदली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई और आसमान में सन्नाटा छा गया। अब तक यह सामान्य विमान हादसा लगा दुखद, लेकिन वास्तव में अगर असली कहानी इसके बाद में हफ्तों बाद शुरू हुई, जिसमें दूसरे विमान अचानक अजीब गरीब होने लगी थी। यह दावा की जा रही कि कैप्टन इंजीनियर रिपो अपने विमानों को देखा गया। कभी कोई कहता है किसी को काकरोट के शीशे में उनकी परछाई देखी। कोई बताता है कि इंजीनियर रिपो इंजन में ही गड़बड़ के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। सचमुच वही गड़बड़ी कुछ मिनटों के बाद सामने आई थी। एक फ्लाइट अटेंडेंट बयान ने दिया कि सामने की सीट पर बैठे एक सीनियर ऑफिसर ने बात की तो अचानक हवा में गायब हो गया। जब उसने बाद में व्यक्ति को चेहरा कंपनी द्वारा फोटो में रिकॉर्ड में देखा तो सब लोग चौंक गए, जिसमें बताया कि कैप्टन ने फ्लाइट में 401 लोग मारे गए हैं। और धीरे धीरे इस घटना के बाद एक द्वारा रहस्य बन गई थी। कंपनियों ने इसमें अफवाह माना, लेकिन इसमें अनुभव कोई गवाही देने के लिए नहीं बढ़ते थे, जिसमें यह जांच करना शुरू हो गया था। यह कई बार विमान को लेकर फ्लाइट 401 पुराने पार्ट लगाए गए थे, यानी इस हिस्सों को हादसे के बाद विमान निकाले गए थे। और हैरानी की बात यह थी, इन्हें विमान की आत्माओं को देखे जाने की घटना में सबसे ज़्यादा कंपनी द्वारा मालूम हुआ था। उन्होंने चुपचाप सिरे पार्ट हटाने का आदेश दिया। उसके बाद अजीब गरीब घटना होनी रुक गई। लेकिन सवाल यह आता था, वह सच में कैप्टन को लेकर इंजीनियर रिपो आत्माएं अपने काम पर लौट गई थी? क्या उसने अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए मौत को हरा दिया? कुछ यात्रियों का कहना है जब उसके हादसे में रात में पास उड़ते तो नीचे दलदली ज़मीन पर कुछ हल्की रोशनी झिलमिलाहट दिखती थी। कहा जाता था कि फ्लाइट 401 आत्मा है जो सबको अधूरी उड़ान भर रही है। नंबर 2 फ्लाइट 513 साल बाद उतरा भूतिया विमान। साल 1954 है, जिसमें एयरलाइंस की उड़ान फ्लाइट 513 जर्मनी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुई थी। मौसम साफ था, लेकिन विमान की पूरी तरह सामान्य रूप से उड़ रहा था। अंदर में बैठे 88 यात्री यानी कि पहुंचने के सपने के लिए कर रहे थे, लेकिन इस सफ़र में मंजिल और नहीं थी जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी। जैसे कि उसमें बीमार अर्ट महासागर ऊपर पहुंचा, अचानक रडार संपर्क टूट गया। कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिला और बस सन्नाटा छा गया। यूरोप में 2 तरफ खोजबीन की, सैकड़ों नौकरी और हेलीकॉप्टर जिसमें भेजे गए, लेकिन इसमें फ्लाइट 513 कोई निशान नहीं मिला।
कई दिनों के बाद उसके विमान लापता घोषित कर दिया गया। सरकार ने रिपोर्ट बंद कर दिया और परिवारों को मान लिया कि उसमें अब कभी वापस नहीं आएंगे। वक्त बीत गया, साल दर 35 साल बीत गए, जिसमें 1989 एक आम दिन जिसमें हवाई अड्डे पर एक ट्रैफिक कंट्रोलर अचानक हैरान रह गया। उनकी जब रडार पर पुराना विमान दिखा तो रजिस्टर के नंबर पर किसी आधुनिक एयरलाइन मेल नहीं खा रहा था। रडार ने उस बात पर लिखा कि 513 कंट्रोलर ने शायद कोई गलती है। कुछ मिनटों बाद विमान सचमुच रनवे पर ऊपर आ गया। सब कुछ हैरान रह गए। अब विमान को बेहद पुराने मॉडल था जिसे यह दर्शक अपने बंद कर रहे थे और चौंकाने वाली बात थी। विमान ने अपनी बिल्कुल स्थिर गति पर अपने उतर गया। कोई पायलट कंट्रोल नहीं दिख रहा था। लैंडिंग के बाद इंजन चलता रहा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कई मिनट इंतजार करने के बाद सुरक्षा दल ने विमान के अंदर गया तो नज़ारा उन्हें देखा, उन्हें रूह हिला देने वाली थी। विमान के अंदर 88 सीटों पर सभी यात्री की कंकाल बन चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे जैसे कि यह थम गया हो। जिसे कॉकपिट में बैठे फ्लाइट के अंदर कंट्रोलर पर थे लेकिन कभी हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसमें सन्नाटे के बीच में सबसे पहले एक सवाल था, अगर यह फ्लाइट 513 का है तो 1954 में गायब हुआ था तो 1989 कैसे वापस आया? सबको उत्तर और अंदर के बारे में इतने सालों तक कहाँ तक थे? सरकारी एजेंसियों ने घटना तुरंत गोपनीय को घोषित कर दिया और कहा शायद कोई झूठी अफवाह है। लेकिन स्थानीय मीडिया ने उस तस्वीर को दी और साफ साफ दिखाया कि पुराना विमान उसके नंबर के साथ अंदर बैठे मृत यात्री कोई नहीं जानता है। जिसमें फ्लाइट 513 कहाँ गया? क्या किसी ने टाइप मालूम किया? क्या दूसरे इसमें सामने रहस्य क्षेत्र में बन गया था? कुछ लोग मानते थे कि विमान कभी क्रैश नहीं हुआ था बल्कि किसी के समय में चला गया था। जब लौटा तो उसकी सिर्फ मौत मिला। कहा जाता है कि रनवे पर आज भी कभी कभी रात सन्नाटे इंजन हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई पुराना विमान यहाँ पर उतरने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3 MH370 वो विमान तो दूसरी दुनिया में चला गया था। साल 2014 में 8 मार्च सुबह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हवाई अड्डे एक विशाल बोइंग 770 विमान उड़ान भरी थी। यह मलेशिया की एयरलाइन में 370-239 यात्री को लेकर बीजिंग के लिए रवाना हुआ था। यह साधारण उड़ाना थी लेकिन अगले कुछ घंटों में उसने कुछ हिला देने वाली थी। उड़ान के लगभग 40 मिनट के बाद अचानक कंट्रोलर टावर संपर्क टूट गया। रेडार ने काफ़ी पोजीशन को लेकर देखा और कुछ गायब हो गया। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई अलार्म, कोई ट्रांसमीटर नहीं। बस एक पल में दुनिया सबसे बड़े विमान हवाई खो गया। ऑस्ट्रेलिया के चीन दर्जनों को लेकर इसमें खोज अभियान शुरू कर दिया। समुद्र के बीच नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक खोजा गया लेकिन विमान का कोई माना निशान नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि ब्लैक बॉक्स का अभी तक अस्तित्व नहीं था। महीनों तक खोज जारी किया लेकिन कुछ हाथों नहीं मिला। फिर वह धीरे धीरे ऐसे सामना करने लगे जो हादसे के बाद रहस्य डरावनी बात भी बताने लगे। कुछ यात्रियों को परिवार वालों ने दावा किया कि हादसे में कई घंटे बाद उनकी मोबाइल फ़ोन बज रहा था। कॉल उठाने पर सिर्फ उसमें सन्नाटा सुनाई देता था, जैसे कि वहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है। एक महिला ने बताया कि उसने पति पर व्हाट्सएप ऑनलाइन दिखा रहा था जबकि विमान के सवार था। कई कॉल्स में घंटी जा रही थी, कोई जवाब नहीं मिला। यह कैसे नामुमकिन है? अगर विमान समुद्र में गिर गया था तो नेटवर्क सिग्नल कैसे जीवित थे? धीरे धीरे इस घटना को चारों तरफ कहानी बनती शुरू हो गई। किसी ने कहा इसमें HMH को लेकर कोई 370 को चला गया था जहां पर कोई समय गिनती नहीं की जाती है। इस विमान में किसी भी सीक्रेट एयर फील्ड नहीं उतारा गया था, इसमें छुपा दिया गया था। पर सच्चाई यह था किसी को एक कुछ नहीं मिला था। इसमें मतलब यह था कि ब्लैक बॉक्स नहीं, सटीक जवाब वर्षों के बाद समुद्र के किनारे कुछ टुकड़ों में मिले थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभावित रूप से यह 370 के हो सकते हैं। फिर भी पूरी दुनिया में सवाल यह बना रहता है, इतना बड़ा विमान आखिर कैसे कहाँ गया था? खोजकर्ताओं ने बताया कि हिंद महासागर में यह क्षेत्र है जहां पर कपास काम करना बंद कर देता है, जहां पे रडार अचानक सिग्नल खो जाते हैं
कुछ लोग कहते हैं इस विमान के अंत तक शायद कोई भी नई कहानी शुरू रात में हो जाती है। उड़ान भरने वाले कुछ पायलटों तो दावा करते हैं वह कभी कभी अपने बादलों की एक पुरानी विमान आकृति दिखती है जो किसी सिग्नल को उड़ रहा था। कोई कहता है इसमें 370 हैं, अब उड़ रहे हैं। किसी में ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई लौट कर नहीं आता है, जिसमें लहरें के शांत होती है लेकिन समुद्र के नीचे कुछ टूटी हुई धीमी आवाज़ सुनाई भी देता है। कोई भी मदद के लिए पुकार रहा था, हमें सुन रहा था और नंबर भी नहीं दिख रहा था। कोई हमें सुन रहा था लेकिन 352 को लेकर विमान खुद उड़ता रहा जबकि सब मर चुके थे। 14 अगस्त 2005 में सुबह, जिसमें एयरलाइन ने 522 उड़ान के बाद विमान में 115 को लेकर मेंबर थे, जिसमें आसपास साफ साफ सभी लोग दिख रहे थे। मौसम सामान्य था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस उड़ान में किस्मत कुछ और लिखा था। उड़ान के कुछ मिनटों के बाद पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल संपर्क किया और कॉकरोच को दंडट से ज़्यादा करने की कोशिश किया। कॉल पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने रास्ता पर देखा, अपनी मंजिल की ओर जा रहा है जैसे कि ऑटो पायलट पर हो, जिसमें यह बताया जा रहा था कि ऊपर चक्कर लगाने पर उसमें 2 लड़ाकू विमान को लेकर देखने के लिए भेजे गए थे। जब उसने देखा कि उसने सबकी रूह कांप उठी है, अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी। यात्रियों ने अपने सीटों पर जमकर बैठ गए थे। इसमें कोई हिला रहा था, कोई पायलट की जगह, न कोई हिला रहा था ऑक्सीजन की जगह। इस कंट्रोल में पकड़े हुए बात साफ साफ पता चला कि फ्लाइट के अटेंडेंट्स द्वारा एक आखिरी क्षण था जिसे विमान को संभालते हुए कोशिश कर रहा था। दरअसल उड़ान के बाद विमान एक प्रेशर में सिस्टम फैल गया था। धीरे धीरे हवा की पतली होती और सब कुछ ऑक्सीजन की कमी भी हो सके। पायलट ने इस यात्री को विमान ऑटो को लेकर चलता रहा और कुछ घंटों के बाद यह भटकता रहा, मानो कि यह भूतिया जहाज हवा जो तैर रहा था और कि बिना किसी प्रतिनिधि के चल रहा था, जिसमें घंटों के बाद ईंधन खत्म हुआ और ग्रीस की पहाड़ी इलाकों पर टकराया। सभी की मौत हो चुकी थी, लेकिन सबसे पहले डरावनी बात यह थी विमान में लगभग 3 घंटे तक खुद उड़ता रहा बिना किसी जीवित इंसान के। अनुसार वह विमान नीचे गिर रहा था तो अंदर में किसी बच्चे की हंसी जैसे आवाज़ आ रही थी। कई लोगों इलाकों पर इसमें देखा गया और कुछ लोग कहते हैं कि 522 अभी तक हवा में उड़ता है। इस आत्माओं के साथ इस मंजिल की कभी नहीं भूलेगी सरकार। रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रही है कि आज भी यह प्लेन उड़ती है, लोगों का कहना है। तो आज के वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।